जैन। आज हम आप लोगों को बताएंगे फूल के बारे में, फूल क्या होते हैं तथा फूल के कौन कौन से भाग होते हैं और किसके कौन से कार्य होते हैं। देखिए, जो फूल होता है इंग्लिश में इसे हम लोग जानते हैं फ्लावर कहते हैं। इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी, और फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर, तथा फूल का विज्ञान जो होता है फूल विज्ञान, इसे हम लोग कहते हैं फ्लोरोलॉजी। अगर ये जो फूल होते हैं पेड़ पौधों में कार्य क्या करते हैं, तो फूलों का मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। फूलों का कार्य क्या होता है? फल का निर्माण करना। ठीक, आप लोग नोट भी करते रहेंगे। फूलों का मुख्य कार्य क्या होता है? फल का निर्माण करना। यह मुख्य जनन अंग होते हैं, यह मुख्य जनन अंग होते हैं। मुख्य जनन अंग फूल क्या होते हैं? किसी भी पौधे के मुख्य जनन अंग होते हैं। चलिए, इसके अगर भाग हम लोग फूलों के भाग की बात करें तो जो फूलों के भाग होते हैं मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, जिसे हम लोग कोलेक्स कहते हैं। दूसरा होता है दलपुंज, जिसे हम लोग कहते हैं कोरेला। तीसरा होता है पुमंग, जिसे हम लोग कहेंगे एंड्रोसियम। और चौथा होता है जयान, जिसे हम लोग कहेंगे गैनोसियम। अब इनके चारों भागों को हम लोग एक एक करके समझें। तो पहले इसको हम लोग समझ लें। जैसे ये हो गया फूल, एक फूल है तो इसके जो निचला वाला भाग है जिसे हम लोग डंठल कहते हैं, पेटियोल इसे कहेंगे पेटियोल। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पेटियोल। ये जो पेटियोल है जिसे हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये हो गया पेटियोल। पेटियोल पौधों का या पुष्प का वो भाग होता है जिसे हम लोग पकड़ कर किसी को भी प्रपोज करते हैं। इसी भाग को हम लोग क्या कहेंगे? पेटियोल। ये जो दिख रहा है आप लोगों को भाग, इसी वाला भाग को हम लोग कहेंगे पेटियोल। ठीक, कैमरे के और नजदीक कर दें, दिखाई दे रहा होगा। इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? पेटियोल। ठीक, जिसको हम लोग पकड़े इस भाग को क्या बोलेंगे? पेटियोल। इस पेटियोल के ऊपर देखेंगे यह ग्रीन कलर का लगा होता है। यह जो ग्रीन वाला भाग लगा होता है हरा रंग का ही होता है हमेशा। ठीक, ये हरे रंग वाले भाग को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। ये जो दिख रहा है हमें बाह्य दलपुंज, क्या दिख रहा है हमको? बाह्य दलपुंज। इस बाह्य दलपुंज को हम बोल दिए, क्या बोले इसको? कोलेक्स कहेंगे। ये होता है बाह्य दलपुंज। किसी भी पुष्पों में बाह्य दलपुंज हमेशा हरे रंग का होता है। पुष्पों के दलपुंज का कलर बदल सकता है, लेकिन बाह्य दलपुंज का जो रंग है हमेशा कैसा रहेगा? हरा रहेगा। अभी हम आप लोगों को कई पुष्प के रंग दिखा रहे हैं। पुष्पों के ऊपरी वाले जो इसके दलपुंज दिखेंगे, ये दलपुंज आपको कई कलर में दिखेगा, लेकिन जो बाह्य वाला दलपुंज होगा यह आप लोगों को हमेशा हरा दिखाई देगा। अभी हम कैमरे के सामने दिखा रहे हैं आप लोगों को। जैसे ये पुष्प दिख रहा है, ये जो पुष्प दिख रहा है देखिए, लेकिन इसके बाह्य दलपुंज को देखिए। ये जो बाह्य वाला दलपुंज दिख रहा है, ये बाह्य दलपुंज हरा है और ये दलपुंज कैसा है? लाल। और इसमें देखिएगा थोड़ा सा, इसमें कैसा दिख रहा है हमको? बाह्य दलपुंज हरा और दलपुंज देखिए कैसा दिखाई दे रहा है? दलपुंज कैसा दिखाई दे रहा है? कत्थई दिखाई दे रहा है ना, और बाह्य दलपुंज हरा। चलिए दूसरा पुष्प दिखाते हैं। इसी वाले भाग को हम लोग कहते हैं भैया बाह्य दलपुंज। अब दिखाई दिया बाह्य दलपुंज। ठीक, इसे हम लोग कहेंगे बाह्य दलपुंज। आगे देखिए, ये वाला जो भाग है हम बोले हैं कि जो दलपुंज होते हैं दलपुंज का कलर बदलता रहता है। ये हो गया हम लोगों का दलपुंज। ये पीले कलर का दिखाई दिया ना, तो ये हो गया, इसका रंग कैसा हो गया? पीला। तो दलपुंजों का जो कलर है, दलपुंज का कलर बदलता रहता है, यानी अलग अलग रंग के होते हैं। दलपुंजों के रंगों से हम लोग पुष्पों के रंगों की पहचान कर सकते हैं। जो बाह्य दलपुंज होते हैं यह होते हैं हरे। जब पुष्प अभी प्रारंभिक अवस्था में अपने रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि अभी कोड़ी लग रहा है, जब इसका पुष्प लगना स्टार्ट होता है, तो उस समय इसके जो बाह्य दलपुंज होते हैं दलपुंजों की रक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों के बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज आ गया, समझ में आया बाह्य दलपुंज? चलिए अब हम लोग चलते हैं दलपुंज के बारे में। दलपुंज, ये जो एक मिनट, और ये जो बाह्य दलपुंज होते हैं, बाह्य दलपुंज के एक भाग को, यानी कि ये टोटली हो गया आप लोगों का बाह्य दलपुंज दिखा। अब इसका एक भाग यदि निकाल लें, ठीक, अब ये एक भाग निकल गया यहां से, तो इस एक भाग को हम लोग कहते हैं सेपल। ठीक, एक भाग को क्या कहेंगे? सेपल। इसका बहुत मायने नहीं होता है। ठीक, यानी सेपल के समूह को क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज। चलिए, ये बाह्य दलपुंज आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं दलपुंज के बारे में। ठीक,
ये तो हो गया बाह्य दलपुंज। हम लोग समझेंगे दलपुंज के बारे में। दलपुंज से पहले हम लोग समझ लें इसके पुष्पासन के बारे में, ठीक। जो थैलस होता है, थैलस के बारे में हम लोग समझ लें पुष्पासन क्या होता है। पुष्प के जितने भी ऊपरी भाग होते हैं या पुष्प के जितने भी भाग होते हैं, जिस भाग पर टिके होते हैं या जिस भाग पे रुके होते हैं, उस भाग को हम लोग कहते हैं पुष्पासन। आसन का मतलब होता है बैठने वाला स्थान। आसन मतलब बैठने वाला स्थान, यानी पुष्प जिस भाग पर बैठा होता है उसी भाग को हम लोग क्या कहेंगे, पुष्प का आसन यानी पुष्पासन। तो पुष्प इसी पर रुका रहता है भैया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पुष्पासन। क्या कह लेंगे, पुष्पासन, ठीक। तो ये तो हो गया हम लोगों का पुष्पासन, इसे हम लोग थैलस बोल लेंगे, थैलस, ठीक। ये हो गया थैलस, इंग्लिश में इसे पुष्पासन को हम लोग थैलस कहते हैं। इसके ऊपर आप लोगों को दिख गया बाह्य दलपुंज। अब हम लोग चलेंगे दलपुंज के बारे में। अब दलपुंज को हम लोग डिटेल से समझे, दलपुंज क्या होता है। ये जो दलपुंज होते हैं, दलपुंज सभी पुष्पों में अलग अलग रंगों के होते हैं, लेकिन जो रात को खिलने वाले पुष्प होते हैं उन पुष्पों में इनके जो दलपुंज होते हैं, दलपुंज हमेशा रात में खिलने वाले पुष्पों के दलपुंज सफेद होते हैं। दिन में खिलने वाले पुष्पों के जो दलपुंज होते हैं अलग अलग रंगों के होते हैं, लेकिन रात में खिलने वाले पुष्पों के दलपुंज हमेशा सफेद होते हैं। जो दलपुंज होते हैं, दलपुंज पुष्पों में सुगंध प्रदान करते हैं, इन्हीं से सुगंध आती है। किसी भी पुष्प में दलपुंजों से सुगंध आती है। ये रंग बिरंग होते हैं, भंवरों को, तितलियों को व कीटों को यही आकर्षित करते हैं। ये दिन के समय उगते हैं, इसलिए इनके कलर अन्य रंगों के होते हैं। अगर रात में खिलते तो रात में अंधेरे में क्या दिखाई देगा, तो इसलिए रतिया में दिखाई देता है सफेद कलर। जैसे शर्ट सफेद रात में दिखाई देगा, ठीक उसी तरह रात में खिलने वाली जो रात रानी है सफेद होती है। क्यों कि कीटों को कैसे आकर्षित करेगी। अब रतिया के समय आप किसी को देख के खूब मुस्कुरा रहे हैं, उसको समझिए में नहीं आ रहा है, तो रात के समय दिखाई देना चाहिए ना, यानी ऐसा कोई कलर होना चाहिए, डिफरेंट कलर। तो अब रतिया में खिलने वाले पुष्प का कलर कैसा होता है, सफेद, रात रानी। रात में खिलने वाले पुष्पों का सुगंध दिन में खिलने वाले पुष्पों के सुगंध की अपेक्षा अधिक होती है। रतिया में खिलने वाला पुष्प अधिक तेजी से महकेगा और दिनों वाला कम महकता है। ये जो दलपुंज ये हो गया दलपुंज, ठीक। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को। जो दलपुंज होते हैं या तितलियों को, भंवरों को व कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं या अपने तरफ कर लेते हैं, इसे आकर्षित। ये जो दलपुंज है, दलपुंजवा के एक भाग को देखिए, ये तो हो गया हम लोगों का पीला रंग का दलपुंज। दलपुंज का निकाल ले एक भाग, ठीक। ये दिख रहा है भाग एक एक ठो। इस एक भाग को हम लोग बोलते हैं पेटल। क्या बोलेंगे भैया, पेटल बोलेंगे। बाह्य दलपुंज के एक भाग को क्या बोले हैं, सेपल। बाह्य दलपुंज के एक भाग को क्या बोलेंगे, सेपल। दलपुंज के एक भाग को क्या बोलेंगे, पेटल। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को। दलपुंज भी समझ में आ गया और बाह्य दलपुंज भी समझ में आ गया। तब तक आप लोग यहाँ तक नोट करें। अब आगे हम इसको बताएंगे पुमंग और जायांग क्या। पुमंग के बारे में, पुमंग क्या होते हैं। पुमंग, पु से पुमंग और पु से पुरुष यानी कि नर। जो पुमंग होते हैं पुष्पों में, इसे ही हम लोग कहते हैं नर बाग। क्या होता है, नर बाग को हम लोग कहते हैं पुमंग। अब पुमंग हम लोग किसे कहेंगे, ये जो पुष्प में हमको दिख रहा है टोटल, यहाँ से यह एक धागे के जैसे और यहाँ पर आकर गोल जैसे हो जाता है। इस टोटल भाग को, इस गोल और इसके अंदर छोटे छोटे कहाँ होते हैं, इस टोटल तीनों भाग को मिलाकर तब बनता है पुमंग। ये जो पुमंग है, इस पुमंग के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भैया, तीन भाग होते हैं। पहला होता है फिलामेंट, 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 ठीक। पहला होता है फिलामेंट, इसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक, पुंकेसर। ये तो हो गया हम लोगों का फिलामेंट। दूसरा होता है परागकोश, ठीक। दूसरा क्या होता है भैया, परागकोश, जिसे हम लोग कहते हैं एंथर, एंथर, परागकोश, एंथर, हाँ परागकोश, परागकोश, ठीक। ये हो गया हम लोगों का परागकोश। इसके बाद होता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, इसे हम लोग कहते हैं पराग कण, पराग कण, ठीक। तो पुमंग के कितने भाग, तीन भाग। अब इसको हम बताते हैं एक एक ठो करके। ये जो धागे के जैसे संरचना दिख रही है, इसे हम लोग कहेंगे पुंकेसर। क्या कहेंगे, पुंकेसर। ये हो गया हम लोगों का पुंकेसर, ठीक।
ये जो गोल वाला भाग दिख रहा है, गोल वाले भाग को हम लोग कहते हैं, ये जो गोल वाला भाग दिख रहा है, ये भी इस गोल वाले भाग को हम लोग कहते हैं परागकोश। परागकोश, ठीक, परागकोश। ऐसा कोश जिस कोश के अंदर पराग कण बंद होते हैं उसी कोश को हम लोग परागकोश कहते हैं। तो गोल जैसे होता है, इसी के अंदर पराग कण बंद होते हैं, तो उस कोश को जो बंद किया रहता है उस कोश को कहेंगे परागकोश, क्योंकि इसी के अंदर पराग कण बंद होते हैं। और जो इसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं परागकण। परागकण। चलिए एक एक हम लोग करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, अभी हम कुछ में दिखा रहे हैं। ये हो गया परागकण, ठीक। अब कैमरे के सामने आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका एक एक तो भाग दिखाई देगा, ठीक। ये पुष्प दिखाई दे रहा है, कैमरे के सामने हम ला रहे हैं इस पुष्प को, देखिएगा आप लोग। अब ये वाला जो भाग दिख रहा है, इस वाले भाग को हम लोग कहेंगे, छोटा छोटा जो दिख रहा है ऊपर, इस ऊपरी वाले छोटे छोटे भाग को हम लोग कहेंगे परागकोश। इसके अंदर परागकण बंद रहता है, ठीक। इसके अंदर क्या बंद रहेगा? परागकण। और इसमें देखेंगे एक पतले पतले धागे जैसे संरचना दिखाई दे रही होगी, ठीक। पतले पतले धागे जैसे संरचना दिखाई दे रही होगी। इस धागे जैसे संरचना को पतला, इसमें जो धागा दिखाई दे रहा है इसे तोड़ के दिखा रहे हैं, ठीक। अभी जो टूटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहेंगे फिलामेंट, ठीक, तंतु। और इसी के अंदर जो बंद रहता है उसे हम लोग कहते हैं परागकण, ठीक। इतना आप लोगों को दिखाई दिया। अब आगे आप लोग समझेंगे। तो ये हो गया हमको धागे जैसी संरचना। धागे जैसी संरचना को हम लोग कहेंगे फिलामेंट या पुंकेसर। ये जो गोल वाला भाग दिख रहा है, इस गोल वाले भाग को बोलेंगे परागकोश, और उसके अंदर जो कण बंद रहते हैं उसे हम लोग कहेंगे परागकण। अब देखिए इतना भाग हो गया। अब हम लोग समझेंगे मादा भाग को। मादा इसके भाग क्या होते हैं? तो ये तो हो गया पुमंग। अब दूसरा हम लोग बताएं आप लोगों को जायान। चौथा इसका भाग है, ठीक, चौथा। ये था तीसरा भाग, ठीक, तीसरा भाग। और चौथा बताएं जायान, ठीक। तो ये तो हो गया हम लोग का भैया पुमंग। अब जायांग के बारे में समझें। जायांग मतलब गैनोसियम ना, ठीक, गैनोसियम, गैनोसियम, ठीक। अब हम लोग समझेंगे गैनोसियम के बारे में। गैनोसियम क्या होता है? इस पुष्प के अंदर ये नीचे देखेंगे हमको लोटा जैसे भाग दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है भाग? लोटा जैसे, यानी सुराही की जो निचला वाला भाग होता है, सुराही का निचला वाला भाग, वैसा भाग दिखाई दे रहा है। तो इस वाले भाग से लेकर टोटल पूरा यहाँ वर्तिकाग्र तक के भाग, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र तक के टोटली भाग को हम लोग कहते हैं मादा जनन अंग या जायांग। टोटली भाग को हम लोग क्या कहेंगे? जायांग। इसके भी मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भैया? 3 भाग होते हैं। अब इनके हम लोग 3 भाग को यदि आप लोगों को बताएं तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। ये जो मादा जनन अंग है, तो मादा जनन अंग को हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ। ये तो हो गया हम लोगों का पुंकेसर। अब जायांग के बारे में बताया आप लोगों को, ठीक। ये इंग्लिश बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि जायांग को इंग्लिश में हम लोग गैनोसियम में कहेंगे जायांग। अब देखिए जायांग का पहला भाग, पहला ये जो गोल वाला भाग दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहेंगे भैया? अंडाशय कहेंगे। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ओवरी, ओवरी। ये जो गोल वाला भाग दिख रहा है इसे क्या कहेंगे? OVERY, ओवरी, यानी अंडाशय, अंडाशय। इसके ऊपर ये देखेंगे एक नली जैसे संरचना दिखाई दे रही है। यह जो नली जैसे संरचना दिखाई दे रही है, यह वाला भाग, ठीक, इस वाले भाग को हम लोग कहेंगे वर्तिका। क्या कहेंगे भैया? वर्तिका। वर्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल, ठीक। 2 भाग हो गए। ये हो गया वर्तिका। अब इसके तीसरे भाग को कहेंगे हम लोग वर्तिका। ये जो ऊपर दिख रहा है यह सपाट टाइप का, इस सपाट वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? वर्तिका। इसे हम लोग कहेंगे वर्तिका, ठीक। इसे क्या कहेंगे भैया? वर्तिका। स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, ठीक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टिग्मा। तो इतने इसके हो गए भाग। पुंकेसर के भी 3 भाग, ठीक, यानी नर जनन अंग के भी 3 भाग, और जायांग के भी कितने भाग? 3 भाग। मादा जनन अंग के भी 3 भाग, और पुरुष वाले इसके नर जनन अंग के भी 3 भाग। हो गया इतना। अब इसके हम लोग एक एक भाग को समझेंगे। अंडाशय कौन सा है? ये जो अंडाशय है, इसके ये हो गया अंडाशय।
जिसके अंदर अंडे बंद होते हैं पुष्पों के, उस वाले स्थान को, आशय का मतलब होता है रुकने वाला स्थान, तो अंडा जहां पर रुका रहेगा उसी भाग को हम लोग कहेंगे अंडाशय, या गोल जैसे भाग होता है अंडाशय का हम दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को, ठीक, अंडाशय दिखा रहे हैं। एक तो हम लोगों का हो गया बाह्य दलपुंज, इस बाह्य दलपुंज को तोड़ रहे हैं, देखिए, ठीक, ये बाह्य दलपुंज टूटा। अब बाह्य दलपुंज तोड़ने के बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा है सफेद वाला ये कलर दिखाई दे रहा है, ये हटा दे रहे हैं, रुकिए, ये दिख रहा है सफेद वाला कलर, इसे ही हम लोग कहेंगे अंडाशय। क्या कहेंगे? अंडाशय। तो यह तो हम लोगों का भाग दिख गया अंडाशय, इसमें छोटे छोटे अंडे बंद रहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे अंडाशय। इसके जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसे हम लोग कहेंगे वर्तिकाग्र, और इसका ऊपरा वाला जो भाग है इसे कहेंगे वर्तिका। ये जो वर्तिका है, अब वर्तिका क्या काम क्या होता है तथा वर्तिकाग्र का काम क्या होता है इसे हम लोग समझ लें। इसके भाग तो समझ में आगे आप लोगों को आया, आप लोगों को समझ में ना? लड़की लोग आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग समझ लें परागण की क्रिया किसे कहते हैं। परागण नहीं, परागण, ठीक, पोलिनेशन, परागण, पोलिनेशन, ठीक। पोलिनेशन किसे कहते हैं? ये जो पराग कोष दिख रहा है, पराग कोष में अंदर दिख रहा है पराग कण, पराग कणों का, ये पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंच जाने की क्रिया परागण की क्रिया कहलाती है। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी? परागण की क्रिया कहलाएगी। अब निषेचन जान लें हम लोग, फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसका? निषेचन, निषेचन थोड़ा सा गलत लिखा गया, निषेचन ये वाला सा रहता है निषेचन, ठीक, हिंदी हमसे थोड़ा गलती लिखा जाता है निषेचन। अब निषेचन किसे कहेंगे? पराग कणों का, ये तो हो गया अंडाशय, पराग कणों का अंडाणुओं से मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। पराग जो कण है, पराग कण यदि हवा के माध्यम से उड़कर गया वर्तिका पर, वर्तिका के रास्ते आया अंडाशय में और इन अंडाणुओं से मिल लिया, तो पुमंग का क्या दिख रहा है? पराग कण। पुमंग के पराग कणों का मादा के अंडाणुओं से मिलने की क्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन। यहाँ तक आप लोगों को पुष्पों के सभी भाग समझ में आए। अब आगे हम लोग समझेंगे जो परागण की क्रिया होते हैं कितने भागों में और कितने चरणों में पूर्ण होते हैं तथा इसके कितने भाग होते हैं, और पुष्पों के अन्य भाग जो अब क्या बचे हैं, परागण बचा है, तो इसकी क्रिया को बस समझना है। तब तक के लिए जय हिंद।